केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर रावत ने बीएलओ के ऊपर साधा निशाना। कौशल किशोर रावत का कहना है अब के इलेक्शन में जो सीटें बीजेपी की कम हुई हैं उनका कारण बीएलओ है, क्योंकि उनका कहना है कि बीएलओ, शिक्षा मित्र आदि सभी लोग बनाए गए थे। उनकी यह सोच थी कि अब की सपा सरकार आ जाएगी तो वह सहायक अध्यापक बन जाएंगे, लेकिन उनकी छोटी सोच सफल नहीं हुई। कौशल किशोर रावत का कहना है कि जनता के बीच में जो बीजेपी ने कार्य किया उसके कारण बीजेपी सरकार ने जनता के दिलों में जगह बना ली। बीजेपी सरकार से बोलती नहीं, करके भी दिखाती है। इसलिए अब की बार फिर से उत्तर प्रदेश में कमल को जनता ने खिला दिया। योगी राज से संतुष्ट जनता फिर से योगी महाराज को अपना सीएम बनाया। अनुज दीक्षित की रिपोर्ट। मोदी मोहनलालगंज की 5 सीटों में इतनी प्रचंड जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, जनता का काम है। जो पार्टी ने किया, हम लोगों ने किया, योगी जी की सरकार ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। किसानों को किसान निधि सम्मान देना, लोगों को राशन देना, किसी को भूखे ना रहने देना, इलाज में पैसा देना, लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी में 51,000 रुपये खर्च करना, विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन 1,000 रुपये देना, किसानों के खाते में 2-2 हज़ार करके साल में 3 बार 6,000 रुपये देना। तो ये सारी चीज़ें, और बगैर पैसे का बिजली का कनेक्शन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो क्षेत्र हैं उनमें 24 घंटे बिजली देना, ये सारी जो सुविधाएं इनको मिली हैं। और गुंडागर्दी का राज नहीं रहा, शासन रहा, प्रशासन रहा जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का लगातार जो सरकार काम करती रही, इसके लिए जनता ने वोट दिया। फिर से बीजेपी पर भरोसा किया और हमारे प्रत्याशियों पर भरोसा किया। तो मैं जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, और मतदाता भाइयों बहनों को, उनका जिन्होंने बीजेपी पर वोट दिया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और इसीलिए सारी सीटें जीत करके बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार तो है, लेकिन सीटों में काफ़ी अंतर है, सीटें कम हुई, क्या कहना? देखिए, सीटों में कहीं कहीं अंतर इसलिए हो गया कि कहीं पर 1 लाख वोट पा करके व्यक्ति हार रहा है और 90,000 वोट पा करके जीत रहा है। तो कहीं कहीं पर ऐसा हो गया कि दूसरा वोट जो है वो भाजपा के प्रत्याशियों को हराने के लिए दूसरी जगह दे देने का काम किया, या वोट का उनका बंटवारा हो गया। और जो बीएलओ थे, इसमें 90% बीएलओ ऐसे थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का वोट काटा, जिसमें शिक्षा मित्र शामिल थे। वो लोग कि शायद सपा की सरकार आ जाएगी तो उनको फिर से सहायक अध्यापक बना दिया जाएगा, और इसलिए उन लोगों ने इस तरीके की हरकत करने का काम किया जो निंदनीय हरकत है। इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हर बूथ पर 100-100, 150-150 वोट उन लोगों ने काट दिए जो पिछले चुनाव में थे, और वो सब भाजपा के वोट थे। ये भी एक कारण रहा हारने का, वरना जो है हम 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके आते हैं। मोहनलालगंज में अमरीश रावत जी का जीतना और कमल का पहली बार खिलना, ये बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जा रहा है। लोगों का जो आपका जो है बड़ा चर्चा चल रहा है, इस पर आपका क्या? ये सही बात है कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार मोहनलालगंज सीट जीती है, और मेरी लोकसभा सीट है, वो उसका क्षेत्र है वो। और इसलिए चुनाव हारने के बाद भी, मतलब वहाँ से अगर हम हारते भी थे, हम हालांकि 2019 में मैं जीता था, वो सीट हमारे पास विधायक की नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी हमने वहाँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, या जिन लोगों ने सपा बसपा का वोट दिया था, वो भी अगर कोई व्यक्ति आया तो उनका भी मैंने काम किया और उनका विश्वास जीता। इसीलिए वहाँ से हम जीत करके आए।